बढ़ कर तेरी प्रस्तश की है। इस वक्त हम अपने आप को तेरे सुपुर्द करते हैं ताकि जब तेरा कलाम तेरा खादम हम तक पहुँचाए तो हमारी ज़िंदगियाँ सैर और सूदा हो जाएं। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद मैं अपने आप को तेरे हाथ में लेती हूँ। कादिर मुतलिक खुदा, जब तेरा कलाम तेरा खादम सुनाए तो खुदावंद मेरा बदन ताज़ा हो जाए। अजीम खुदावंद, जो मुर्दा है वो जिंदा हो जाए ताकि तेरे खिलाफ हम कोई गुनाह करने वाले ना बने, तेरे कलाम को अपने दिल में रखने वाले बने और याद रखें कि ताकि कोई भी गुनाह ना करने वाले बने। तेरा कलाम आज हथौड़े की मानद हो ताकि हमारी जिंदगियां सुधर जाएं। जो हमारे बदन खुदावंद पहाड़ की मानद बने हुए हैं, टूट नहीं रहे, लेकिन आज तेरा कलाम आज चकनाचूर कर कर खुदावंद तेरे कलाम के लायक बना दे। खुदावंद तो अपने बंदा को ले और कसरत से मसानायत कर ताकि तेरे बंदा के वसीला से आज जो कलाम होने को है, आज बहुत सी जाने बरकत पाए और बहाल हो। खुदावंद तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम में आमीन, 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 आमीन। हालेलुया। जोरदार तालियां बजा देंगे खुदावंद के खिलाफ, उसकी हजूरी के लिए, उसके नाम को जलाल और खुदावंद के खुदा के खादम को और खुदा के कलाम को मैं दावत दूंगा स्टेज पर आपकी जोरदार तालियों में। खुदा यीशु के कादर बुजुर्ग नाम की वसीला से मैं आप सबकी सलामती चाहता हूँ। आप अपनी जगहों पर बैठ सकते हैं। खुदा आपको बरकत दे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बड़ी जबरदस्त आज की इबादत रही है। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि इस कदर पाकरू की हजूरी थी कि इतने सर्दी के मौसम में मुझे इबादत में आज पहली दफा पसीना आया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मसला पर इस कदर खुदा की जलाल की हजूरी है, जलाल है कि सर्दी में भी, क्योंकि खुदा पाकरू जो तवानाई का खुदा है, जलाल का बादशाह है और हमारा गयूर खुदा है, इस बात के लिए हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। भाई सलीम की बर्थडे का तो मुझे याद है कि वो 8 तारीख को है, हम उनको भी विश करेंगे। और किसी ने भी मुझे बीच में से बताया था कि नेक्स्ट वीक उनकी बर्थडे है। किस बेटी आपकी, क्या नाम आपका? हाँ, रबिया। रबिया बेटे कौन सी डेट को है? 7 को। ठीक है, मतलब 7 को आपकी और 8 की मोशा साहब की है। हम इन्हें क्लैपिंग करेंगे इनके लिए और इन्हें बर्थडे विश करेंगे आने वाले वीक में। गॉड ब्लेस यू, खुदा आपको बरकत दे। मैं इन दोनों के लिए दुआ करूंगा, खुदा के खादम के लिए भी और बेटी के लिए भी। बुजुर्ग आसमानी बाप, मैं तेरे खादम मोशा सलीम के लिए नहायत तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। जिंदगी के खूबसूरत अयाम के लिए जो गुजर गए हैं और आने वाले फ्यूचर में खुदावंद मैं तेरे खादम के लिए रूहानी और जिस्मानी बरकत को कसरत के साथ मांगता हूं। खुदावंद तो अपने खादम को खुदावंद इवेंजेलिस्ट की खिदमत के लिए कसरत से इस्तेमाल कर और उसके बदन से तेरा बेटा यीशु जलाल पाए। मैं उसके फ्यूचर के लिए सलामती, बरकत और बहाली की दुआ करता हूँ। बेटी के लिए खुदा पाकरू यीशु के नाम में तेरे कलाम में लिखा है, तेरी बेटियां तराशे हुए पत्थर के कोने की मानद है। बुजुर्ग आसमानी बाप, ये बेटियां माँ बाप के लिए और कौम के लिए इज्जत का बाइस हो। इसका फ्यूचर
तेरे जलाल का सबब हो खुदा पाक। ये कलीसिया के लिए, माँ बाप के लिए खुदावंद इज्जत का बायस हो। मैं इसकी रूहानी और जिस्मानी कदोकामत के लिए आपसे बरकत चाहता हूँ। जैसे जैसे ये खून और गोश्त में तरक्की करे, तेरे जलाल और तेरी पहचान में बढ़ती चली जाए, और सारा जलाल खुदा बाप बेटे रूहुल कुदस को मिले, मसीह यीशु के नाम से, आमीन। मोशा साहब, हैप्पी बर्थडे एडवांस में। बेटे आपको भी हैप्पी बर्थडे। हालेलुया, हालेलुया। सो खुदा के लोगों, आज का जो मज़मून है वो नहायत ही अहमियत का हामिल है। ये मेरी बात याद रखें। हम जो मसीही लोग हैं और एशियन कल्चर में वक्त की जो है वो कदर जीरो है। कितनी है? जीरो है। हम खुदा के टाइम को भी दूसरे आम टाइम की तरह क्या करते हैं? समझते हैं। लेकिन वक्त की कदर खुदावंद खुदा के हुजूर में बहुत अहमियत की हामिल है। ये बड़ी जरूरी है। खुदा की नजर में यीशु अल मसीह फरमाते हैं, वक्त को गनीमत जानो, क्योंकि दिन क्या है? बुरे हैं, नजदीक है। लेकिन हम मोबाइल में, सोने में, इधर उधर की बातों में अपने वक्त को क्या कर देते हैं? जाया कर देते हैं। लेकिन खुदा के बेटे बेटियों, खुदावंद खुदा के लोगों, मैं आज आपको इनकरेज करना चाहता हूं, आपको खुदा के कलाम से बताना चाहता हूं कि वक्त खुदा की निगाह में कितना कदर रखता है। मेरे अजीजों, अगर हम वक्त को खो देंगे तो फिर दरवाजा क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। फिर दरवाजा क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। जब दरवाजा बंद हो गया तो क्या जो 5 कुंवारियां लेट थीं, क्या वो बादशाही में जा सकी? नहीं, क्या वो जा सकी? नहीं। फिर वक्त की कितनी कदर है खुदा की निगाह में। लेकिन हम वक्त के लिहाज से जीरो है। आए मेरे साथ पैदाइश की किताब उसके पहले बाब को खोले, और मैं इसकी एक ही आयत को तलावत करूंगा। कि खुदा ने, हम पहली आयत से लेकर 5 आयत तक कलाम मुकद्दस को तलावत करेंगे, और खुदा के कलाम मुकद्दस की तलावत की शहादत जो है वो आज मुबश्शिर साहब हासिल करेंगे। शकील साहब, प्लीज कम हियर द स्टेज। खुदावंद के कलाम में यूं मरकूम है, खुदा ने इब्तदा में ज़मीन व आसमान को पैदा किया, और ज़मीन वीरान और सुनसान थी, और गहराव के ऊपर अंधेरा था। खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बश करती थी, और खुदा ने कहा रोशनी हो जा, और रोशनी हो गई। और खुदा ने देखा
کہ روشنی اچھی ہے اور خدا نے روشنی کو تاریکی سے جدا کیا، اور خدا نے روشنی کو تو دن کہا اور تاریکی کو رات، اور شام ہوئی اور صبح ہوئی سو پہلا دن ہوا۔ خداوند اپنے کلام پڑھے اور سنے جانے پر اپنی برکت بخشے، آمین۔ تھینک یو ماشاء صاحب، خداوند آپ کو برکت دے۔ سو خدا کے لوگوں، خدا نے جو پہلے دن کام کیا، کیا وہ دوسرے دن کیا؟ کیا؟ اس کا مطلب ہے کہ خدا کی نگاہ میں دنوں کی، وقت کی، مہینوں کی اور سالوں کی قدر ہے، لیکن نہ تو ہم دنوں کی پہچان رکھتے ہیں، نہ سالوں کی جو گزر جاتے ہیں، اور نہ آنے والے سال کے لیے ہم کوئی منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ لیکن کلام مقدس میں لکھا ہے، میں آج آپ کو عدد کی برکت کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ پہلے دن خدا نے جو سب کچھ کیا، اور خدا نے کلام مقدس میں لکھا ہے 6 دن کیا کیا اور 7ویں دن کیا کیا، اور 7ویں دن کو کیا دی، اور اس سے کہا کہ یہ دن خداوند کا مقبول ہے، اس میں کیا کیا جائے، آرام کیا جائے، اور خدا کی کیا کی جائے، حمد و ثنا کی جائے۔ سو ایک کا عدد جو ہے پہلا، یہ عدد خداوند خدا کا ہے۔ کس کا ہے؟ خداوند خدا کا عدد ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، سن اے اسرائیل، میں خداوند تیرا خدا ایک ہی خدا ہوں۔ ہاللیلویہ۔ میں خداوند تیرا خدا ایک ہی خدا ہوں اور غیور خدا ہوں۔ ہاللیلویہ۔ میں خداوند تیرا خدا ایک ہی خدا ہوں، اور کون سا خدا ہوں؟ غیور خدا ہوں۔ اور کون سا خدا ہوں؟ غیور خدا۔ اور پھر کلام مقدس میں لکھا ہے، خدا نے دوسرے دن فضا اور پانی کو جدا جدا کیا۔ دوسرے دن بھی خدا نے کیا کیا؟ کام کیا۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے، ایک جگہ پر 3 مچھلیاں اور 5 روٹی ہے، ایک جگہ پر 2 مچھلیاں اور 5 روٹی ہے۔ سو خدا کے لوگوں، عدد کا ہماری زندگی کے اندر بہت بڑا کیا ہے؟ کردار ہے۔ دنوں کا، مہینوں کا۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو دنیا میں کیا کیا؟ بھیجا۔ اتنی قدر ہے وقت کی خدا کی نگاہ میں، دنوں کی۔ سو خدا کے لوگوں، وقت کو پہچانے، اور پھر 3 کا عدد جو ہے، یہ تثلیث کا عدد ہے۔ یہ کس کا عدد ہے؟ تثلیث کا عدد ہے۔ یہ مسیحوں کے ایمان کا عدد ہے۔ ہاللیلویہ۔ یہ مسیحوں کے ایمان کا عدد ہے، اور یہ عدد جو ہے، یہ خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا روح القدس کا ہے۔ ہاللیلویہ۔ یہ عدد جو ہے 3 کا، یہ تثلیث کا ہے، اور یہ خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا روح القدس کا ہے۔ 3 خداؤں کا نہیں، یہ میری بات یاد رکھیے گا۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، یہ تینوں ایک ہی کام کے لیے کیا ہے؟ متفق ہے۔ اس 3 کے عدد کے لیے بائبل مقدس میں ایک خدا کا نام آیا ہے، یہوہ ایلوہیم خدا۔ کون سا نام آیا ہے؟ یہوہ ایلوہیم خدا، جس کا معنی ہے خداؤں کی کثرت رکھنے والا۔ ہاللیلویہ۔ جس میں خداؤں کی
کی کیا پائی جاتی ہے؟ کثرت پائی جاتی ہے کہ وہ اپنے اندر سے قوت کو کیا کرتا ہے؟ جاری کرتا ہے. ہاللویا. وہ قدرت والا کیا ہے؟ خدا ہے. اور ہمارا ایمان ہے کہ خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا روح القدس کے بغیر دنیا کا نظام نہیں چل سکتا. پریز دی لارڈ. ہاللویا. ہاللویا. سو خدا کے لوگوں، ہم نہ دنوں کو سمجھتے ہیں، نہ مہینوں کو، نہ عدد کو جانتے ہیں. ہم قدر نہیں کرتے. پطرس رسول کے خط میں لکھا ہے خدا کی نظر میں ایک دن 1000 سال کے کیا ہے؟ برابر ہے. اور 1000 سال ایک دن کے برابر ہے. لیکن خدا کے لوگوں، ہمیں اپنی زندگی کے ایام کو سمجھنے کی کیا ہے؟ ضرورت ہے. ایک عدد بائبل میں آیا ہے 40 کا عدد جو ہے. کس کا عدد؟ 40 کا. 40 کا عدد جو ہے یہ تبدیلی کا کیا ہے؟ عدد ہے. بڑے کہتے ہوتے سر جب 40 سال تو عمر ہو جائے تو پھر بندہ کنا چکنیا جاتا ہے؟ کنا چکنیا جاتا ہے؟ بزرگاں چ. کیونکہ تبدیلی آنی کی ہو جاتی ہے. وہی عمر دا تقاضا اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ بائبل کے مطابق وہی ادھی عمر جڑی کی ہو جاتی ہے؟ گزر جاتی ہے. سمجھداری دی عمر وہی کتنے جا کے شروع ہوتی ہے؟ 40 سے بعد. تبدیلی کا عدد ہے یہ 40. اور یسوع مسیح اگر ہم بائبل کی ہسٹری کو دیکھیں تو اسرائیل کا 40واں بادشاہ تھا. جب یسوع کی پیدائش ہوئی، یہودیوں کا بادشاہ جو اس کے اوپر جو لگا ہوا تھا الزام یسوع کے سر کے اوپر، جو یہودیوں کا یہ کیا ہے؟ یہ 40واں بادشاہ تھا، جس کا نقطہ نظر یہ بتاتا ہے، اسکالر یہ بتاتے ہیں کہ یہ تبدیلی کا کیا تھا؟ عدد تھا. یسوع کی پیدائش پر ہر ستارے، زندگی، بادشاہ، ملک ایک دفعہ کہاں پر آئے؟ گردش کے اندر آئے. کیا ہوئے؟ گردش میں آئے. ستاروں نے ہلچل آئی. سو خدا کے لوگوں، 3 کا عدد جو ہے یہ خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کا ہے. اور یہ مسیحوں کے فیتھ کا عدد ہے. یہ بلیسنگ اور اننٹنگ کا عدد ہے. یہ قدرت اور مصلحت کا عدد ہے. یہ خدا کے جلال کا عدد ہے. پریز دی لارڈ. ہاللویا. سو خدا کے لوگوں، ہمیں وقت کی قدر کرنے کی کیا ہے؟ ضرورت ہے. سو 4 کا عدد، چوتھے دن بھی خدا نے کام کیے. اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ چوتھے دن خدا نے بہت بڑا جلالی کام کیا. آئے میرے ساتھ 14 آیت کو کھولے. پیدائش 14 باب، پہلا باب اس کی 14 آیت لکھا. اور خدا نے کہا کہ فلک پر نیر ہو جو دن کو رات سے کیا کرے، اور نشانوں اور زمانوں اور دنوں اور برسوں کے امتیاز کے لیے. ہاللویا. جو دن کو رات سے کیا کر دے؟ الگ کر دے. اور جب ہم اس کی 19 آیت کو دیکھتے ہیں، اور لکھا شام ہوئی اور صبح ہوئی اور چوتھا دن ہوا. اور جب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں تو خدا نے اور بھی بہت کچھ کیا. اس میں خدا نے فلک کو قائم کیا. اس میں خدا نے روشنی بنائی. اس میں خدا نے نیر بنائے جو اکبر اور اصغر ہے، جو دن اور رات پر کیا کرتے ہیں؟ حکومت کرتے. اس میں خدا نے ستارے بنائے. اس میں خدا نے آسمان کو کیا بخشی؟ خوبصورتی دی. ہاللویا. اس میں خدا نے کیا کیا؟ آسمان کو خوبصورتی دی. اور 4 کا عدد جو ہے یہ خدا کے تخت کے ساتھ جڑا جاتا ہے.
हालेलुया। हालेलुया। ये खुदा के तख्त के चगिर्द इसकी गर्दश है। 4 के अदद की खुदा के तख्त के चगिर्द क्या है? गर्दश है। खुदा से इसका ताल्लुक है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। अभी 4 साल जिंदगी दे गुजार लें तो एवं ही समझ नहीं चाहूँ, लेकिन खुदा का 4 में खास मकाम है। खुदा की अनंटिंग और ब्लेसिंग है। खुदा की कुदरत और सराफीनों की जुम्बश, खुदा की कुदरत और उसके जलाल को जाहिर करते हैं। यर्मिया कहता है मैं बर्बाद हुआ क्योंकि मेरी आंखों ने रब्बुल फाज खुदा को क्या कर लिया है? देख लिया। देख लिया। सो खुदा के लोगों, हमें अपनी जिंदगी के दिनों को और किरदार को समझने की क्या है? जरूरत है। वक्त की हमें कदर करने की क्या है? जरूरत है। मेरे साथ मुकाशफा की किताब को खोलें। मैं 4 के अदद के बारे में आप लोगों को बताता हूं। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। उसका 4था बाब मेरे साथ खोलिए। उसकी 6 आयत को हम कलाम मुकद्दस में से तिलावत करेंगे। मुकाशफा की किताब उसका 4था बाब उसकी 6 आयत में लिखा है, और उस तख्त के सामने गोया शीशे का समुंदर बलौर की मानंद है, और तख्त के बीच में और तख्त के इर्दा गिर्द 4 जानदार हैं। हालेलुया। हालेलुया। उस तख्त के इर्दा गिर्द, खुदा के तख्त के इर्दा गिर्द कितने जानदार हैं? 4 जानदार हैं, जिनके आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं। पहला जानदार बब्बर की मानंद, और दूसरा जानदार बछड़े की मानंद, और तीसरा जानदार का चेहरा इंसान सा है, और चौथे जानदार उड़ते हुए काब की मानंद। और इन 4 जानदारों के चेहरे पर आगे चलकर खुदा की खास कुदरत और रब्बुल फाज की खास हजूरी के बारे में लिखा गया है। लिखा गया है ये दिन रात बगैर आराम किए हुए। असी सौ जाइए तो फिर सारा उठन नहीं दे नहीं करता, लेकिन ये रब्बुल फाज खुदा की तज़ीम कर रहे हैं। कलाम मुकद्दस में लिखा है बगैर आराम किए हुए एक ही आयत मुकस्सा फरमा रहे हैं, कदूस 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 खुदावंद कादिर मुतलक, जो था और जो है और जो आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। सो 4 का अदद जो है ये खुदा के तख्त के साथ जुड़ता है। उसकी कुदरत, उसकी हस्मत और उसकी बुजुर्गी को जाहिर करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और 5 का अदद जो है ये बरकत का अदद है। ये किसका अदद है? बरकत का अदद है। यीशु मसीह ने 2 दफा 5 रोटियों को क्या दी? बरकत दी। 5 का अदद किसका है? बरकत का अदद है। और 6 का अदद जो है ये अनकंप्लीट अदद है, कमजोरी की हालत में है, फतमंद अदद नहीं है। ये मेरी बात याद रखिएगा। 6 का जो अदद है ये आदम का अदद है, और ये अनकंप्लीट है। मतलब इस अदद में कोई सदाकत नहीं। ये मेरी बात याद रखिएगा। ये 666 का जो अदद है ये सदाकत का अदद नहीं है, और इसे आदम से जोड़ा गया है, मिट जाने वाला अदद।
جھوٹ اور فریب دینے والا عدد اور حیوان کا عدد ہے. یہ کس کا عدد ہے؟ حیوان کا عدد ہے. یہ کس کا عدد ہے؟ حیوان کا عدد ہے. کلام مقدس میں لکھا. پھر ایک اور حیوان کو دیکھا جس کا عدد تھا 666. تھوڑے وقت کے لیے قائم رہنے والا. ہاللویا. زور تو مارتا ہے لیکن کامل نہیں. ہاللویا ہاللویا. اور قائم رہنے والا نہیں ہے. سو خدا کے لوگوں، یہ عدد حیوان کا عدد ہے 6 کا. سو اب میں ایک ایسے عدد کی طرف بڑھنے لگا ہوں جس کا انسان کی زندگی کے اندر بہت بڑا کردار ہے. جو برکت، بلیسنگ، فتح مندی، کاملیت اور خدا کا عدد ہے. ہاللویا. جس میں انسان جب آتا ہے تو پھر وہ کامل ہوتا ہے. 6 سے نکل کر جب وہ 7ویں دن میں آتا ہے، خدا کی حضوری میں آتا ہے، تو پھر وہ کیا ہوتا ہے؟ کامل ہوتا ہے. ہاللویا. جب وہ اپنی انسانیت کو پیچھے چھوڑتا ہے، دنیاوی چیزوں کو بھول کر خدا کے سامنے آ کر جھکتا ہے، تو وہ پھر باعث سے برکت ہوتا ہے. ہاللویا. کلام قسم لکھا خدا نے 6 دن سارے کام کاج کو کیا کر لیا؟ ختم کر لیا. اور 7ویں دن کیا کیا؟ اور اسے کیا دی؟ اور اسے کیا دی؟ اسے کیا دی؟ اور اس سے خداوند کا کیا کہا؟ آرام کا دن. ہاللویا. اور اس سے خدا نے پاک اور سبت کا دن کیا کیا؟ ٹھہرایا. اور خدا نے یسایا نبی کے صحیفہ کے اندر ایک بار مبشر صاحب نے اس پر میسج دیا تھا کہ اگر تو سبت کے دن اپنے پاؤں کو کیا کرے اور اپنی خوشی کا طالب اور تو میرے گھر میں کیا کرے جائے، تو پھر خداوند کا مقبول دن ہوگا اور تیرے لیے کیا ہوگی؟ برکت ہوگی. ہاللویا. سو ہم 7 کے عدد کی طرف بڑھیں گے. 7 کا عدد خدا کے تخت سے 7 کا عدد جو ہے یہ خداوند خدا کا عدد ہے جو کاملیت کا عدد ہے. یہ کس کا عدد ہے؟ کاملیت کا عدد ہے. کس کا عدد ہے؟ کاملیت کا عدد ہے. ہمارے آقا خداوند یسوع المسیح نے صلیب پر جان دینے سے پہلے 7 کلمات کیا کیے؟ ادا کیے. اور آخری کلمہ ہے خداوند میں اپنا روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. اور پھر لکھا کیا ہوا؟ تمام ہوا. ہر چیز یسوع مسیح کے آگے کی ہو گئی، پوری ہو گئی. ہاللویا. ابتدا سے لے کر شریعت اور ہر چیز یسوع مسیح میں آ کر کیا ہوتی ہے؟ کامل ہوتی ہے. وہ تمام قربانیاں، وہ تمام بنی نوع انسان کی خطائیں مٹا دی گئی. تمام قربانیاں جاتی رہی اور ایک ہی قربانی کامل رہی. وہ کس کی؟ یسوع مسیح کی. ہاللویا. خدا پاک خدا کے لیے زوردار تعریف چاہیے. 7 کا کردار جو ہے دنیا میں آخری ایام میں سب سے بڑھ کر ہوگا. 7 پر ہی دنیا کا وائنڈ اپ ہوگا. کلام مقدس میں لکھا ہے پہلا 7 کلیسیاں. مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے کتنی کلیسیاں ہیں؟ 7 کلیسیاں. خدا کی 7 روحیں.
कामलियत का अदद। 7 कलीसियाएं खुदा की 7, फिर 7 मोरे जिनको कोई तोड़ ना सका। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कलाम मुकद्दस में लिखा है, बुजुर्ग यूहन्ना फरमाते हैं मुकाशफा की किताब में कि जो मुझसे कलाम कर रहा था फरिश्ता, उसने कहा इस किताब को अंदर और बाहर से 7 मोहरें लगाकर क्या कर दिया गया है। और फिर उसने रूह जमीन पर नजर की, आसमान पर लगा की कलाम में लिखा है, और उसने कहा कोई इस किताब को लेने और इसकी मोहरें तोड़ने के लिए इस पर गालिब नहीं आया। यूहन्ना कहता है मैं बैठकर जार जार क्या करने लगा, रोने लगा। क्या कोई इस लायक नहीं है कि जो इसकी मोहरों को क्या कर सके, खोल सके और तोड़ सके, और इस किताब को खोल सके और खुदा के हाथ से इस किताब को ले सके। लेकिन कहता कुछ वक्त के बाद खुदा के फरिश्ता ने आकर मुझे तसल्ली दी। उसने कहा यूहन्ना मत रो, देख यहूदा के कबीले में से बब्बर, हालेलुया, यीशु मसीह के लिए जोरदार ताली बजाएगा, उससे जलाल देंगे, जो इन मोहरों को तोड़ने के लिए और इस किताब को लेने के लिए क्या आया है, गालिब आया है। जलाल के हाथ है यीशु के लिए ताली बजाएंगे, जो कयूम खुदा है और फतहमंद हुआ है। कलाम मुकद्दस में यीशु मसीह फरमाते हैं मैं गालिब आकर अपने बाप के साथ उसके तख्त पर बैठ गया, और जो कोई गालिब आएगा मैं उसे अपने साथ अपने तख्त पर क्या करूंगा, बिठाऊंगा। हमें अपनी जिस्मानी ख्वाहिशों पर गलबा पाने की क्या है, जरूरत है। हमें अपने वक्त और जिंदगी को पहचानने की क्या है, जरूरत है। हमें इन दिनों खुदा की आमद की तैयारी की जरूरत है। हमें वक्त की कदर करने की क्या है, जरूरत है, क्योंकि यीशु मसीह जल्द आने वाला है। सब खुदा के लोगों, खुदा की 7 मोहरें जिनको तोड़ने के लिए खुदा का बेटा यीशु अल मसीह गालिब आया। फिर 7 सींग और 7 सितारे जिनका भेद खुदा के कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है, और खुदा की 7 आंखें थीं, 7 नरसिंगे और 7 फरिश्ते, 7 हवाएं जिनको खुदा के फरिश्ते थामे हुए हैं। सब खुदा के लोगों, 7 के अदद का सबक का कदार है हमारी जिंदगी में। 6 दिन आपके लिए काम के लिए है, लेकिन 7वां दिन खुदा के आराम का, उसकी तज़ीम, उसकी इज्जत, उसकी बुजुर्गी और उसकी हशमत और उसके जलाल के लिए है। उसे दिया क्या दिया जाए, जलाल दिया जाए। 7 सोने के चिराग धान जो खुदा के मज़बा पर कलाम मुकद्दस में लिखा दिन और रात क्या करते थे, जलते थे। हालेलुया। सोने के कितने चिरागदान हैं, 7 चिरागदान हैं, और ये कलाम मुकद्दस में लिखा खुदा के हजूर में जलते रहते थे। खुदा की हजूरी की ये पहचान थी, और रब्बुल फाज़ल खुदा फरमाते हैं अपने कलाम मुकद्दस में मज़बा पर आग जलती रहे। और कलाम मुकद्दस में लिखा है ये वही है जो 7 चिरागदानों में और 7 कलीसियों में क्या करता है, फिरता है, जो खून की छिटकी हुई पोशाक को क्या पहने हुए है। हालेलुया। यीशु मसीह उन कलीसियाओं में,
उन 7 चरागदानों में क्या करता है? जुम्बश करता है। 7 चरागदान से 7 कलीसियाएं तशबीह दी गई। 7 चरागदान जलते रहे, कलीसियाएं रोशन रहे, जलती रहे पाक रूह की हजूरी से। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो हमें दिनों की और वक्त की कदर करने की क्या है? जरूरत है। फिर खुदा ने मुझे मौका दिया तो मैं इन 7 कलीसियां, खुदा की 7 रूहें, 7 मोहरें, 7 सींग, खुदा की 7 आंखें और 7 नरसिंगे और फरिश्ते और 7 हवाएं जो बयान की गई है और 7 चरागदान, इनके बारे में डिटेल से आप लोगों को बताऊंगा कि इनका क्या बाइबल मुकद्दस में काम आया है या करदार है और इनमें से फिर क्या क्या आगे चलकर चीजें क्या हुई हैं, निकली हैं। सो खुदा के लोगों, खुदा की नज़र में वक्त की बहुत वैल्यू है, कदर है। हमें भी वक्त की कदर करने की क्या है? जरूरत है। यीशु मसीह के कहने के मुताबिक वक्त को गनीमत जानने की क्या है? जरूरत है। और यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है। हमें उसकी आमद की तैयारी करने की क्या है? जरूरत है। सो खुदा मुझे और आपको ये फजल अता करे कि हम दिनों, महीनों और सालों की कदर को क्या कर सकें? जान सकें और खुदा के 7वें दिन की बरकत और ब्लेसिंग को क्या करें? समझें और सीव करने वाले हो खुदा के मज़बा पर आकर और उसके नाम को क्या दें? जलाल दें। खुदा बाप, बेटे और रूह कुदस के लिए, उसके कलाम के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। आंखें बंद करेंगे और सब झुक जाए। आंखें बंद हो जाए और सब झुक जाए। आंखें बंद हो जाए और सब झुक जाए। बड़ा स्पेशल टाइम है हमारे लिए, बड़ा स्पेशल वक्त है हमारे लिए। तसलीस की हजूरी है, ओ कामलियत का मस्सा है, खुदावंद पाक रूह खुदा की जुम्बश है, उसकी शुक्रगुजारी का टाइम है। ओ उन खूबसूरत 4 सराफीनों की तरह मिलकर उसे जलाल दीजिए, उसकी शुक्रगुजारी कीजिए। आप जो उसके मर्तबा के सामने, आप जो उसके तख्त के सामने झुके हैं और उससे कदूस 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 पकार का जलाल दे सकते हैं। हालेलुया। खुदा के खादम एंड सबसे मेरी दरखास्त है कि वो आ जाए, दुआ करते रहें, दुआ करते रहें। हालेलुया। Praise the Lord. Rabatakana baba shatakana. Praise the Lord. Rivina tabarra barabanasi. मैं चाहता हूं कि आंखें बंद हो जाएं। गैर ज़बानों में जितने लोग दुआ कर सकते हैं करें। गैर ज़बानों में दुआ करें जो कर सकते हैं। खुदा की हजूरी है, खुदा का मस्सा है, उसके रूह कुदस की जुम्बश है। मैं चाहता हूं जो दुआ करना चाहते हैं दुआ करें अपने लिए, गैर ज़बानों में दुआ करें, खुदा की शुक्रगुजारी करें। जिस तरह रूह कुदस ने आपको तौफीक बख्शी है, आप आजादी के साथ दुआ कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसकी शुक्रगुजारी करें, जलाल के बादशाह को जलाल दीजिए और वक्त को समझें। खुदावंद के नाम की तारीफ हो। या बाता का नामा या बका बाबा हीला रमाना नामा मामा शाता का नाम या बाका नामा बाबा शुक्रगुजारी करें कि खुदावंद लीला मामा बाबा बाबा री बाबा 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 री बाबा बाबा खुदावंद जो तेरा वक्त है हम तुझे दे सकेंगे यो खुदा। हम रियली सॉरी करते हैं और खुदावंद जो जाया कर दिया गया है वो वक्त थोड़ा है हमारे पास। खुदावंद वक्त को जानने की हमें पहचान और कदर करने की खुदावंद फजल अता कर दे। ऐ पाक खुदा, जो वक्त मुझसे जाता रहा है, जिसे मैं जान न सका, खुदावंद इस बात के लिए मैं अपने लिए खुदावंद माफी की अपील करता हूँ। रूहे खुदा, तेरे ही कदमों में इत्मीनान और सुकून है। प्रेयर का टाइम खुदावंद को दिया जाए। जो कैसर का वक्त है वो कैसर को दिया जाए, जो खुदा का है वो खुदा को दिया जाए और जो कैसर का है वो कैसर को दिया जाए। हालेलुया। जो दुनिया का वक्त है वो दुनिया को दिया जाए और जो खुदा का टाइम है वो खुदा को दिया जाए।
खुदावन तुझे जलाल मिले, हालेलुया शुक्रगुजारी हो, हालेलुया शुक्रगुजारी हो। हालेलुया। रफिया के साथ मिलकर खुदा की जिंदा कलाम की खुदा की तेरी तारीफ हो कयूर खुदा, तेरा शुक्र हो पवित्र बाप। बातों का नाम शक्ति के नाम या मालू रुबना मामा 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 भरभा